तो दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में ड्रैगन ज्वालादंत एक पेड़ वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी गोलनोवा नए मेंबर को फायर मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है। इसमें वो नया मेंबर कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें फायर मैजिक इस्तेमाल करना आता है। इसमें गोलनोवा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। और ये सुनकर नया मेंबर गोलनोवा के ऊपर भड़कने लगता है और इधर मार्लेफिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी बांदाना पीछे से कहती है कि ये चौकड़ी तो गई काम से। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां यूरिशिया क्रूद को बता रही होती है कि उसे एक ऊंची पोस्ट का ऑफर मिला है राज दरबार में। लेकिन क्रूद उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसमें यूरिशिया कहती है वैसे तुम्हारे पिछले काम से जितने भी पैसे मिले थे वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए। और ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम ठीक से तो सो रहे हो ना। इसमें क्रूद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो 6 घंटे सोया। यह सुनकर यूरिशिया हैरान होती है और सोचने लगती है कि अगर कुरुद सिर्फ 6 घंटे सोया और 5 घंटे लकड़ी काटे तो इसने ये घर कितनी देर में बनाया। कुरुद जब उसे सोचते हुए देखता है तब सोचने लगता है कि वो ज्यादा देर तक सो गया, क्योंकि जब वो ड्रैगन ज्वाला दंत में था तब उसे कहा जाता था कि तुम एक सेवक हो, इसलिए तुम्हें सबके जागने से पहले जागना होगा और सबके सोने के बाद सोना होगा। और इस वजह से वो बस 4 घंटे सोता था। तभी कुरुद कहता है मेरे ज्यादा सोने की भरपाई मैं ज्यादा काम करके चुकाऊंगा। यह सुनकर यूरिशिया और थोड़ा हैरान होती है। तभी कुरुद बताता है कि उसने खुदाई के लिए अच्छी जगह ढूंढी है। फिर वो खुदाई वाले जगह पर जाते हैं। तभी यूरिशिया कहती है मुझे तो ये जगह कुछ खास नहीं लग रही। इसमें कुरुद कहता है कि तुम बस 15 किलोमीटर तक खुदाई करो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और तब तक मैं पिछली वाली जगह पर खुदाई करता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है और जैसे शाम होती है यूरिशिया को एक गोल्डन स्टोन मिलता है। और फिर वो कहती है आखिरकार मुझे मिल ही गया। इसके बदले मुझे 3 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। और अगर मैं इसे फ्री में क्रूद से जादुई रत्न बनाऊं तो मेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा। लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि उसे कुरुद जैसे भोले से फ्री में काम नहीं करवाना चाहिए। फिर वो कुरुद के पास जाने लगती है और सोचती है अब तक कुरुद ने तो एक सुरंग खोद ली होगी। और जब वो वहां पहुंचती है वहां सच में कुरुद ने एक सुरंग खोद ली होती है। फिर वो जब अंदर जाती है उसे समझ आता है कि यह सुरंग उसकी सोच से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तभी वहां कुरुद आता है और कहता है इतनी खुदाई के बाद भी बेकार पत्थर ही मिले हैं। यूरिशिया पूछती है क्या ये सच में बेकार है। इसमें क्रुद्ध कहता है जितनी तादाद में मिले हैं इनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। फिर वो बताता है कि ये सब मिथरेल है। ये सुनकर यूरिशिया बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और ये कुरुत इन्हें फेंकना चाहता है। तभी कुरुत कहता है क्या ये शहर में नहीं मिलता, क्योंकि हमारे गांव में तो ये हर जगह होता है। फिर यूरिशिया पूछती है क्या इससे भी ज्यादा उसके लिए कुछ कीमती है। इसमें वो ओरिहारकुम कहता है जो देवताओं का कहा जाने वाला मशहूर खनिज है। यूरिशिया को समझ नहीं आता कि ये इसे इस पहाड़ पर कैसे मिला। फिर क्रूद बताता है कि ये हर जगह मिल जाता है, बस 7 किलोमीटर खोदना होता है। यूरिशिया को यकीन नहीं होता कि क्रूद ने 7 किलोमीटर 8 घंटे में खोद लिए। फिर क्रूद जब बताता है कि उसने गड्ढे को भी भर दिया है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर यूरिशिया देखती है कि क्रूद ने खुदाई करते हुए पहाड़ में रास्ता बना दिया है। फिर वो दोनों 2 दिन में काम खत्म करके समेला शहर आ जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि वो सुरंग समेला शहर और नवाब टाइकून से जुड़ने के लिए है। और यूरिशिया व्यापारियों से रख रखाव के लिए शुल्क लेकर सुरंग से आने जाने देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुरुत हेलो वर्क जा रहा होता है। तभी बांदाना उसे पीछे से बुलाती है। बांदाना को देखकर कुरुत बहुत हैरान होता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे। इसमें बांदाना कहती है कि उसे भी ड्रैगन ज्वालादंत से निकाल दिया गया। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गोलनवा एक रेस्टोरेंट में बवाल करके जाने लगता है। तभी बांदना उससे पूछती है खाना कैसे लगा, मैंने बहुत मुश्किल से वो जगह बुक की थी। तभी गोलनवा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा होता। तभी वो कहता है जाकर कुरुद को वापस ले आओ, भले ही उसे चोट पहुंचानी पड़े। फिर वो जाते हुए कहती है आपका परिवार रत्न चाहिए। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी वो कुछ सैनिकों को जाते हुए देखती है जो गोलनोवा को पकड़ने जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में बवाल करने के लिए। तभी बांदाना कहती है अच्छा है कि मानलेफिस को बुलावा आ गया, क्योंकि अब ड्रैगन ज्वाला दंत का खात्मा हो गया। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं
जहाँ वंदना सोचती है कि वो कुरुद को ये सब नहीं बताएगी। तभी कुरुद सोचता है कि अब उसका ड्रैगन ज्वाला दंत में वापस जाना और भी मुश्किल हो गया है। वंदना पूछती है कि वो वहाँ वापस क्यों जाना चाहता है। इसमें कुरुद बताता है कि गोलनोवा का उसके ऊपर बहुत एहसान है और उसकी बहुत इज़्ज़त भी करता है। तभी वंदना अपने मन में कहती है, इज़्ज़त? हाँ, क्योंकि वो दिखावे का काम बहुत अच्छे से करता था। तभी वंदना कहती है, वैसे अगर तुम्हें काम की तलाश है, तो मेरे एक जान-पहचान वाले कारखाने में लोग कम हैं। देखो सिर्फ 9 माहिर ही हैं, जिनके पास राजकीय अनुमति है। उनमें से एक माहिर मुश्किल में है। क्या तुम वहाँ काम करोगे? कुरुद पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर वंदना उसे एड्रेस देती है और फिर कुरुद वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि अद्भुत खाने वो कारखाने हैं, जहाँ दवाइयाँ, जादुई तलवारें और उपकरण वगैरह बनाते और बिकते हैं। और जो अद्भुत खाने के मुखिया होते हैं, वो अद्भुत माहिर कहलाते हैं और उन्हें विशेष अधिकार मिलते हैं और उन्हें सरताज के बराबर माना जाता है। तभी कुरुतो उस एड्रेस पर पहुंच के बेल बजाता है और फिर एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है और ये सोचता है कि यही अद्भुत माहिर है। और लड़की कहती है कि क्या तुमने कभी किसी बोने को नहीं देखा? इसमें कुरुत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या तुम ही अद्भुत माहिर हो? इसमें वो लड़की बताती है कि वो अद्भुत माहिर की सहायक है और उसका नाम मिशेल लाला कोटा है। फिर कुरुत अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि उसे बंदाना ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर मिशेल उसे अंदर ले जाती है। फिर वो एक गंदे किचन में आते हैं। तभी मिशेल कहती है, तुम्हें ये किचन साफ करना है। फिर मिशेल को बुलावा आता है और वो कुरुत को छोड़कर चली जाती है। इसमें कुरुत अपने मन में कहता है, हाँ, आखिर मुझे अद्भुत खाने का काम क्यों दिया जाएगा? फिर वो आधे घंटे में सब कुछ साफ कर देता है। फिर मिशेल को ढूंढने लगता है। तभी वो एक कमरे में घुसता है, जहाँ एक लड़की कपड़े बदल रही होती है। तभी कुरुत शर्माते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी कुरुत की नज़र उसके पेट के ऊपर बने निशान की ओर जाती है। इसमें वो लड़की बताती है कि ये एक श्राप है। इसमें क्रुद्ध कहता है, क्या मैं इसे करीब से देख और छू सकता हूँ? इसमें वो लड़की हाँ कहती है। फिर क्रुद्ध उसके निशान को छूता है और सोचता है कि इसे इसकी वजह से दर्द और भूख नहीं लगती होगी। लेकिन तभी उस लड़की का पेट भूख के कारण आवाज़ करता है और क्रुद्ध कहता है, चलो कम से कम भूख तो लग रही है। मैं कुछ बना कर ले आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यूरिशिया मिमिको से पूछती है कि इन सब के बदले उसे कितने मिलेंगे? इसमें मिमिको बताती है कि इनके बदले 50,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, क्योंकि मिथ्रेल और ओरिहारकुम दोनों असली हैं। फिर यूरिशिया पूछती है, अगर बाकी सबको कुरुद के बारे में पता चल गया, तो क्या होगा? इसमें मिमिको कहती है, किस्मत हुई तो किडनैप होगा या कत्ल होगा। वैसे वो इतने दिनों से दुनिया वालों से कैसे छिपा रहा? इसमें यूरिशिया बताती है कि वो पहले ड्रैगन ज्वाला दंत में था, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया। इसमें मिमिको कहती है कि उस ड्रैगन ज्वाला दंत का तो सरदार गिरफ्तार हो गया, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी? इसमें यूरिशिया बताती है कि वो बस चाहती है कुरुत एक अद्भुत माहिर बन जाए और उसके कारनामे एक दायरे तक ही रहे। फिर वो उसे अपना अंगरक्षक बना लेगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो कुरुत को कैसे मनाएगी, क्योंकि उसे तो अपनी काबिलियत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कुरुत खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और कुरुद को समझ आता है कि यही उर्फिलिया देवी है, 9 अद्भुत माहिर में से एक। तभी उर्फिलिया दलिया को देखकर थोड़ा हैरान होती है। फिर कुरुद बताता है कि पिछले वाले कमरे में जो लड़की है, उसे भूख लगी थी। फिर उर्फिलिया बताती है कि उससे मिलकर उसने थोड़ी गलती कर दी और उसे वादा करना होगा कि उस लड़की के बारे में किसी को नहीं बताएगा। कुरुत वादा कर देता है। फिर ओफिलिया उसे कुछ सिक्के देती है और कहती है, आज का काम खत्म हुआ और कल भी तुम इसी वक्त पर आ सकते हो। तभी ओफिलिया वो दलिया उस लड़की के पास ले जाती है और समझाती है कि उसे पर्दा नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो कोई देख लेगा। फिर ओफिलिया देखती है कि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। फिर वो उसके कपड़ों को ठीक करती है। तभी उस लड़की के पेट से आवाज़ आती है और फिर ओफिलिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पहले देखने दो कि इसमें कोई ज़हर तो नहीं। इसमें वो लड़की कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये खाना उसी लड़के ने बनाया है ना। और मेरा शरीर पहले ही इस श्राप से बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिस वजह से मुझे हमेशा सब पर शक करना पड़ता है। लेकिन आज मैं विश्वास करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है, वो लड़का बुरा नहीं है। फिर वो बैठकर उस दलिया को खाती हैं।
जैसे ही वो एक बार खाती है, उसे कुछ होता है और वो गिर जाती है। फिर ओफेलिया सोचती है कि उसे उस नए लड़के यानी कुरुप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और उसका वो श्राप भी हट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत तंदुरुस्त महसूस करती है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी किसी से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था श्राप इतनी जल्दी टूटेगा। इसमें दूसरा शख्स कहता है, वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, लीजेलोते देवी की मौत जल्द ही हो जानी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ ओफिलिया उस लड़की के साथ मिमिको से मिलने आती है। तभी मिमिको कहती है, यूरिशिया थोड़ी बेवकूफ है, पर इस पर भरोसा कर सकते हैं। आप इसे अपने साथ मिला लीजिए। फिर वो बताती है कि वो अद्भुत माहिर ओफिलिया है और फिर वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा देखकर यूरिशिया और मिमिको अपना सर झुका लेते हैं और सोचते हैं, ये तो हमारी तीसरी युग रानी लीजेलोते देवी है। ये यहाँ क्या कर रही है? फिर मिमिको पूछती है, आप तो बीमार थी ना? फिर ओफिलिया बताती है कि उसे बीमारी नहीं, बल्कि श्राप दिया गया था ताकि वो मर जाए, क्योंकि लोते देवी हमारे महामहिम और उनकी पत्नी फ्रांसेवा की इकलौती संतान है, जो हमारे पूरब के गुरुमुख साम्राज्य की वंशज है। इनका होना ही दोनों देशों की शांति का प्रतीक है। तभी उन दोनों को समझ आता है कि कोई उनके आपसी रिश्ते को खराब करना चाहता है। और फिर मिमिको पूछती है कि वो श्राप बहुत शक्तिशाली होगा ना? तभी लीजे बताती है कि कुरुप नाम के लड़के की वजह से वो श्राप नहीं रहा। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।